फिर एक दफ़ा आ गए हैं तुर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल से। जनाब, वक्त आ गया है जब आपकी मुलाकात एक ऐसे गेस्ट से कराई जाए जिसका आप सबको इंतज़ार है। अर्तुगरुल गाज़ी आप सब जानते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा सीरियल, एक ऐसा शो जिसने पाकिस्तान के तमाम दिलों पे राज किया। एक एक कैरेक्टर, एक एक एक्टर इतनी अच्छी तरह उसकी एक वाक़फ़ियत पाकिस्तानी अवाम के साथ हो गई कि हम सब जानना चाहते हैं कि वो एक्टर्स आम ज़िंदगी में कैसे हैं। एक एक कैरेक्टर से हम लोग प्यार करना शुरू हो गए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। सब कैरेक्टर हमारे दिलों में उतर गए। उसी ड्रामे का एक बहुत मशहूर किरदार इस वक्त मेरे साथ है, लेकिन वो कौन है इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप देखिए ये वीडियो क्लिप और उसके बाद हम वापस आते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। आज बाराने रहमत के मेहमान हैं जैम उकचन। जैम तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुए। जैम को शुरू से ही फिल्म एंड टीवी में काम करने का बेहद शौक था और उन्होंने अपना ये शौक बखूबी निभाया। जैम ने फिल्म, टीवी और इसके साथ साथ थिएटर में भी काम किया। बारो पर्सनालिटी के मालिक जैम ने पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूल होने वाले ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी में अलियार बे का किरदार निभाया और लोगों के दिलों में घर कर लिया। आज बाराने रहमत में इनसे जानेंगे मजीद बातें, तो हमारे साथ रहिए। आप जान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बहुत मशहूर कैरेक्टर अलियार बे जिन्होंने प्ले किया, जैमू चान। माय वेरी डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, लोग ये नहीं जानते होंगे कि हम पहले भी मिल चुके हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया, और मैं सारे पाकिस्तानियों को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फ़र्क नहीं समझता। पाकिस्तानी और टर्किश जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं। ये मुल्क आप लोगों का भी है जितना हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपसे मेरी दूसरी मुलाकात है जैमू चान, और पहली दफ़ा भी जब आपसे मिला था तो मुझे इतनी खुशी हुई थी आपसे मिलके, और एक ऐसा कनेक्शन होता है जो आपको बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों से एक बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती हैं। जब आप पहली दफ़ा ही उनसे मिलते हैं तो आपको लगता है कि हमारी दोस्ती हो जाएगी। और आज हम अगली दफ़ा मिले हैं। मैं पहले ट्रिप पे आपसे मिला था और अब इस ट्रिप पे मिला हूँ आज टीवी के हवाले से। आप पूरे पाकिस्तान से इस वक्त मुखातिब हैं और सारा पाकिस्तान आपको देख रहा है, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं किसी पाकिस्तानी चैनल को। सब लोग मुझसे पूछते थे जब मैं पाकिस्तान गया था कि वो आम ज़िंदगी में कैसे हैं, आपने क्या बातें की उनसे, वो किस तरह की शख्सियत हैं। सो आप लाइव हमारे साथ इस वक्त यहाँ पाकिस्तान के सारे लोगों से मुखातिब हैं। आपको कैसा लग रहा है ये मोहब्बत, ये प्यार पाकिस्तान के पूरे देश से, जो आपको आवाम का इतना अच्छा रिस्पांस मिला, हर कोई आपसे प्यार कर रहा है, वो कैरेक्टर भी इतना जानदार और इतना पावरफुल था। मोहब्बतें तो अपने मुल्क से मिलती ही हैं, लेकिन जब अक्रॉस द बॉर्डर आपको पहचाना जाए और आपको इतनी शनाख्त मिले, वो एक इंटरनेशनल लव जो होता है, हाउ डज दैट लव इफ़ेक्ट यू और इन अ पॉजिटिव वे, और वो किस तरह आपको मोहब्बत जो है आप पे असरअंदाज हुई और आपको कैसा लगा इतना अच्छा रिस्पांस? इमरान, आप भी एक प्रोफेशनल एक्टर हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है, बल्कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं और थिएटर की क्लासेस लेते हैं। आप जो भी जिस तरह भी आप इस प्रोसेस से गुजर कर यहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि आप पहचाने जाएं, और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो वो आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे हमें जितना प्यार पाकिस्तान से मिला है हम सोच भी नहीं सकते थे। तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग प्यार देते हैं अपने मुल्क में, दूसरे मुल्कों में। और पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान को अपने आप से अलग कभी नहीं समझा, और ये बहैसियत एक्टर बस एक एप्रिसिएशन चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, जो हमें आपके बेटे पाकिस्तान से से भी मेरी बहुत मिला। मुलाकात हुई थी पिछली दफ़ा, और इनका जो बेटा है वो बिल्कुल इन्हीं की शक्ल है और लगता है कि जैसे छोटा भाई है इनका, मतलब कुछ साल छोटा। सो मुझे लगता है कि आपकी शादी शायद बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, इसीलिए आपका बेटा माशाल्लाह वो भी आज बिल्कुल एक हीरो ही है लगता है। उसको बाय द वे कोविड पॉजिटिव आज ही डायग्नोज हुआ है, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह उसको जल्दी से सेहत तंदुरुस्ती दे इनके बेटे को। कैसा लगता है कम उम्री में इतनी शोहरत पा लेना? और सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि जो कम उम्र में शादी करते हैं लोग, उनकी ज़िंदगी
डेफिनेटली उनसे बहुत मुख्तलिफ होती है जो बड़ी उम्र में शादी करते हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर पड़ जाती हैं। फिर कम उम्र में जब आप बाप बन जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और तरह की होती हैं। फिर आप ज़िंदगी को बिल्कुल और तरीके से देखते हैं, दुनिया को और तरीके से देखते हैं, शोहरत को और तरीके से देखते हैं, अपने काम को। सो ये कैसा महसूस हुआ जब आपने छोटी उम्र में शादी की और उसके साथ साथ आप हीरो भी थे? तो यकीनन फैन्स आ रही होती हैं लड़कियां, और वो फैमिली लाइफ उस तरह इफ़ेक्ट होती है, बस उस पे ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। हाँ, क्योंकि हुआ ये था कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मैं बहुत अर्ली एज में ही बाप बन गया था। जब मैं पहली दफ़ा बाप बना तो उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन 19 साल थी। तो मेरे 3 बेटे हैं इस वक़्त माशाल्लाह से। इस वक़्त एक की उम्र 14 साल है और जो मेरा सबसे छोटा बेटा है वो 2 साल का है इस वक़्त। और मैं ये आपको एक बात बताऊँ इमरान, कि ज़िंदगी में जो मैंने बहुत सारे फ़ैसले लिए हैं उनमें सबसे अच्छा फ़ैसला ये था कि मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली थी और बहुत जल्दी बाप बन गया था। मेरे तीनों बेटों के नाम मैंने खुद रखे थे। एक का नाम है बातिन, दूसरे का हाक्तान और तीसरे का शम्स। और मेरा सबसे बड़ा बेटा जो है वो इस दुनिया में मेरा सबसे करीबी दोस्त भी है। तो वो इतना अच्छा लगता है कि आपका बेटा आपका दोस्त हो। मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत कोई एहसास हो ही नहीं सकता। हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो बहुत ही दोस्ताना है, क्योंकि ना मैं उस पर सख्ती करता हूँ बल्कि एक दोस्त की तरह हर मौके पर उसको मशवरा देता हूँ, हर बात उससे शेयर करता हूँ और वो भी करता है। बहुत अच्छा कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन जिसकी हर कोई ख्वाहिश कर सकता है अपनी औलाद के साथ। और बहैसियत एक्टर जब आप फेमस हो जाते हैं तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं, मगर जो प्यार मिलता है लोगों से, जो आप काम करते हैं उसके बदले में, वो एक एक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी ये चीज़। ये प्रोजेक्ट, इसके कितने सीजन्स में आप इसमें साथ रहे? आपने 2 सीजन्स किए? हुआ ये था दरअसल इमरान के जब अर्तुगरुल गाजी की शूट शुरू हुई तो उस वक्त मैं एक ड्रामा सीरियल और एक फिल्म में मसरूफ़ था। तो फिर इन लोगों ने मुझे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अहमद, उन्होंने मुझे अप्रोच किया सीज़न 3 के लिए और मुझे बताया कि अली नाम का एक कैरेक्टर है और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था। तो मैंने सुनते ही उनको हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस कैरेक्टर में बड़ा पोटेंशियल है और मैं बहुत अच्छे से इसको प्ले कर सकता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था, उसके बाद किसी भी एक्टर का मना करना नामुमकिन है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। बस बदकिस्मती से मैं एक ही सीज़न में काम कर सका, क्योंकि उसके बाद मेरी एक फ़िल्म थी जो सिनेमा के लिए थी, उसमें मुझे मसरूफ़ हो जाना था तो मेरे पास वक्त नहीं था। मगर खुशकिस्मती से मैं सीज़न 3 के शुरू से लेकर आखिर तक मैं अली के कैरेक्टर को निभाया और मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की यादगार कैरेक्टर्स में से एक है। अर्तुगरुल गाजी में सबसे इंटरेस्टिंग आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आपका कैरेक्टर बहुत डीपली इन्वॉल्व है इस पूरे सीरियल की कहानी में। कोई ऐसी अनयूजुअल बात या कोई ऐसा वाक़या जो आपको हमेशा याद रहे और आपको याद दिलाता रहे? ओवरऑल तो ये प्रोजेक्ट आपको हमेशा आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट बन के याद रहेगा ही, लेकिन कोई ऐसी बात जो आपको याद रहे कि बाज़ दफ़ा एक ऐसा कुछ वाक़या हो जाता है जो इस पे आप कभी सोचते हैं तो आपको हंसी आती है या वो आपके दिल पर नक्श हो जाता है या कभी कभी रोना भी आता है। तो कोई ऐसी बात जो इस पूरे शूटिंग एक्सपीरियंस में आपको याद दिलाए? बात ये है कि जो इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर महमद बोजदा और मेतन गुने इसके डायरेक्टर थे। तो उनके साथ जो मेरा, ये जो डायरेक्टर थे इसके, उसकी बात करें हम? महमद बोजना जो थे, ही इज़ द जी डायरेक्टर ऑफ बिल्कुल, द प्रोजेक्ट, राइट? बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो मेरे उस्ताद हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जब हम सेट पे जाते थे तो जो माहौल उन्होंने वहाँ पर बनाया हुआ था वो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं, आप सेट पे जाते थे तो आपको ऐसा नहीं, आपको लगता था कि आप उस दौर में हैं, बल्कि आप ही वो इंसान हैं जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। तो वो जो माहौल और कंफर्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने हमें सेट पे प्रोवाइड किया हुआ था वो बहुत ही अच्छा था। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मैंने इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा। जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था और लोग जो थे मुझे सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे वीडियोज़ बना के भेजते थे। वैसे ही तलवारें और हेलमेट पहनकर वो जो हैं वीडियोज़ बना के भेजते थे।
उससे मालूम होता था कि मेरा कैरेक्टर कितना पसंद किया जा रहा है, कितना लोग उसे पसंद कर रहे हैं, कितना उसे कॉपी करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब एज एन एक्टर आपको पब्लिक रिस्पॉन्स करती है तो आपका दिल और बड़ा होता है और आपको मालूम हो जाता है कि आपने कितना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है। मुझे नहीं मालूम कि आपने उसका सेट विज़िट किया है या नहीं किया है, मगर मैं आज इस मौके पर अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो माहौल हमें दिया, जो अपॉर्चुनिटी दी, वो बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा कैरेक्टर उन्होंने दे दिया जिसको मैं ज़िंदगी भर याद रख सकता हूँ, मैं उस पर फ़ख्र महसूस कर सकता हूँ। तो मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम ही होगा। अच्छा, मुझे हमेशा ये इस बात का एहसास होता है कि हमेशा वो प्रोजेक्ट या वो सीरियल मुझे लगता है कामयाब है, या वो फ़िल्म कामयाब है जिसको बच्चे भी पसंद करें। मतलब जो बच्चों में मकबूल हो जाए चीज़, इसका मतलब है कि वो सब में मकबूल है। और ये एक ऐसा सीरियल था जिसको बड़ों ने तो पसंद किया ही, लेकिन बच्चों ने बहुत पसंद किया। कभी किसी छोटे बच्चे की कोई ऐसी बात आपको मिली, आपको मतलब कोई आपका ऐसा कोई फ़ैन मिला हो जो बहुत कम उम्र हो और उसने आपसे कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बात की हो? क्योंकि एक इस्लामी तारीख़ थी, तो जितने भी बड़े घर के बड़े होते थे वो अपने बच्चों को साथ बिठा के इस सीरियल को दिखाते थे। और सारे हीरोज़ जो थे, वो बड़ी अच्छी बात ये रही कि इस्लामिक हीरोज़ बच्चों के फ़ेवरेट बने, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। जो कि सुपरमैन और बैटमैन और ये सारे मेंस देखते थे, उन्होंने पहली दफ़ा इस्लामिक हीरो देखा। तो कोई छोटे बच्चे की, किसी की, आपकी कोई फ़ैन की कोई ऐसी बात जो आपको बड़ी बहुत ही यादगार अच्छा रही? पॉइंट आपने रेज़ किया है इमरान, क्योंकि बचपन से हम यही देखते आए हैं कि जो कैरेक्टर्स हॉलीवुड ने हमें दिए हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, और हर बच्चा उन कैरेक्टर्स को देखकर वही बनना चाहता है। तो अर्तुगरुल गाज़ी के आने से जो एक डिफरेंट चीज़ हुई, वो ये हुई कि सबसे पहले दुनिया के सामने इस्लामिक हीरोज़ सामने आए और लोगों ने उन्हें पसंद किया और बच्चों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उनकी जैसा बनने की कोशिश की। और जो इसके अंदर एक और बहुत अच्छा एलिमेंट था कि इस्लामी वैल्यूज़ जो थी वो वो पहली दफ़ा शायद लोगों के सामने उस तरीके से आई और बच्चों ने इंस्पिरेशन बना लिया उस कैरेक्टर को। सुल्तान महमद की एक मशहूर कहावत है कि एक हुकूमत का जो मेन मकसद है वो है जस्टिस। अगर कोई हुक्मरान अपनी आवाम के साथ जस्टिस नहीं करता तो उसकी हुकूमत बेकार है, किसी काम की नहीं है। और अर्तुगरुल गाज़ी देखने के बाद बच्चे ये सीख सकते हैं कि आप माशरे में अदल कैसे ला सकते हैं, इंसाफ पसंद कैसे बन सकते हैं, अच्छाई और बुराई, हक और बातिल में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही अहम चीज़ें थी जो इस सीरियल ने बच्चों और बड़ों सबको सिखाई। और जब मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे के हाथ में एक लकड़ी की तलवार है और वो अली यार की तरह वो कहता है कि मैंने ये तलवार इंसाफ के लिए अपने हाथ में उठाई, क्योंकि अली यार की तलवार हमेशा जो है वो इंसाफ के लिए उठी है। और मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ कि हमने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो इस्लाम पर मबनी थे बच्चों तक पहुँचा दिए, अपने यंगस्टर्स तक पहुँचा दिए, जो उनके लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। क्योंकि उससे पहले जो हॉलीवुड ने उनको कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए थे, जैसे स्पाइडरमैन बनना चाहते थे बच्चे, सुपरमैन बनना चाहते थे, इस तरह के बेतहाशा कैरेक्टर्स हैं। मगर अब लोग अर्तुगरुल गाज़ी बनना चाहते हैं, बच्चे अर्तुगरुल गाज़ी बनना चाहते हैं। उनके लिए वो एक इतना बड़ा हीरो बन चुका है कि वो उन जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं। तो बस जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की कोशिश थी, जो बहैसियत एक्टर्स की कोशिश थी, आई थिंक उस कोशिश में हम बहुत अच्छी तरह कामयाब हो गए। क्योंकि ना सिर्फ टर्की में बल्कि पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक में जिस कदर पजीराई मिली है इस ड्रामे को और जिस तरह से लोगों ने इस कैरेक्टर को अपने अंदर बसा लिया है, मैं कभी भी इस तरह से सोच भी नहीं सकता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर आप प्ले करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि आप उसमें ढलना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने कुछ ऐसे सीरियल किए जो एक रेजिड्यू आपके ऊपर छोड़ जाते हैं। उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक इम्पैक्ट ऐसा छोड़ के जाते हैं आपके ऊपर कि उसका कोई ना कोई पोर्शन आपके अंदर रह जाता है और वो फिर आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करना शुरू कर देता है। ख़ास तौर पे ऐसे कैरेक्टर्स जिनका ताल्लुक़ दीन से हो या मज़हब से हो या हमारे या इस्लाम से हो या जिसमें आप अल्लाह की बात करें या रब की बात करें। इस कैरेक्टर ने आपको ज़ाती तौर पे आपकी शख्सियत पे क्या असर डाला और आपको क्या लगा कि आपके अंदर क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि आप इतनी
अरसे तक किसी शूट पे रहते हैं और आप अपने दिन के 24 घंटों में सिवाय सोने के या खाना खाने के उस कैरेक्टर में ही ढले हुए होते हैं। तो वो कैरेक्टर आपकी शख्सियत पे किस तरह असरअंदाज हुआ, अलियार बे का कैरेक्टर, और किस तरह आपने अपने आप को बदलता हुआ महसूस किया? ऐसा हुआ आपके साथ? जी इमरान, मैंने आज तक जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव कैरेक्टर्स थे, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ऐसे कैरेक्टर्स करूँ जो मेरी शख्सियत, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर की पॉजिटिविटी है, वो आवाम तक पहुँचे, वो मेरे व्यूअर्स तक पहुँचे। इसीलिए मैंने आज तक जितने भी कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए, जो भी मुझे ऑफ़र हुए, तो मैंने उसमें ये देखा कि क्या ये कैरेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर लूँ, जैसे कि अली यार का कैरेक्टर। और जब ये कैरेक्टर मुझे ऑफ़र हुआ तो मुझे सोचना नहीं पड़ा ज़्यादा। मैंने यही सोचा कि इस कैरेक्टर में इतनी पॉजिटिविटी है कि मैं इसको बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ। उसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि जितने भी मैंने कैरेक्टर्स आज तक प्ले किए हैं, तो उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला है। मुझे छोटी-छोटी चीज़ें, मेरी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेज़ आए हैं। मेरी सोच को बदला है इन कैरेक्टर्स ने। जब अली यार का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था, तो जब मैं पूरा दिन शूट पर होता था और रात को जाकर सोता था, तो मुझे लगता था कि मैं अली यार ही हूँ। और जब मैं सुबह उठता था तो मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं हूँ, बल्कि मुझे यही लगता था कि अली यार जो है, वो एक नया दिन गुज़ारने के लिए सुबह उठा है। क्योंकि आप उस कैरेक्टर के साथ जीना शुरू कर देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। क्योंकि आम ज़िंदगी में मैं बड़ा रहमदिल इंसान हूँ और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जो भी मैं फ़ैसला कर रहा हूँ, उसका असर क्या होगा, उसका मुझसे जुड़े लोगों पर क्या असर होगा, वो किस तरह से इस फ़ैसले से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इसी वजह से मैं अपने हर फ़ैसले में और ज़िंदगी के हर मोड़ पर बहुत सोच समझ कर फ़ैसले करता हूँ। आपके ख्याल में कौन से ऐसे और इस्लामिक हीरोज़ हैं, क्योंकि हमारी इस्लामी तारीख भरी पड़ी है ऐसे बहुत सारे हीरोज़ से जो प्रोमिनेंट भी हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे हीरोज़ जो अनसंग रहे, यानी दोज अनसंग हीरोज़ विच वर नॉट बीन सो मच एक्नॉलेज्ड, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इस्लाम को फैलाने में सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा रहा, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। आपको लगता है कि और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनके ऊपर इसी तरह ड्रामे बनने चाहिए, इसी तरह सीरियल्स बनने चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी के बारे में हम लोग जानें, और हमारी नई नस्ल जो है, इवन हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं जानते जिन्होंने बहुत कमाल के कारनामे किए। बिल्कुल इसी तरह इस तरह अरतुगरुल गाज़ी को पाकिस्तान में उस तरह नहीं जाना जाता था, इसलिए कि ये सीरियल नहीं बना था इससे पहले, लेकिन हम लोग जानना पहचानना शुरू हुए। आपके ख्याल में और ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं, और हैं तो कौन? हाँ, इमरान, बिल्कुल इस्लामी हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे बहुत सारे हीरोज़ के साथ। मैं तो कहता हूँ कि इतने ज़्यादा हीरोज़ हैं, फ़िलॉसफ़र्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनके ऊपर बहुत अच्छे ड्रामे बन सकते हैं। और हमारा जो मज़हब है इस्लाम, इसके अंदर इतने वाक़यात ऐसे हैं कि अगर उन पे ड्रामे बनाए जाएँ, तो उससे ये होगा कि एक तो आवाम तक वो वाक़यात पहुँच जाएँगे, बच्चों तक वो पहुँच जाएँगे, और उनको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी दोबारा से। और स्पेशली इस ख़ित्ते में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत सी फतूहात नसीब की, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने अहकामात दिए हैं, और उन पर अगर हम 10% भी अपनी ज़िंदगी में उन पर अमल कर लें, तो हमारी ज़िंदगी तो संवर सकती है। क्योंकि कुरान मजीद दुनिया की बेहतरीन किताबों में से सबसे अफ़ज़ल किताब है, और मैं अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मुसलमान घराने में पैदा किया, और इसी वजह से मुझे कुरान पाक जैसी अजीम किताब मैंने पढ़ी और समझी। और जहाँ तक बात रही इस खित्ते की, तो इस खित्ते में तो इतने बड़े बड़े इस्लामिक लीडर्स गुजरे हैं, जैसे कि अल पार्सलान है, यावर सुल्तान हैं, उस्मान सुल्तान हैं, जिनको अभी तक हम अपनी हिस्ट्री से निकाल कर ज़िंदा नहीं कर सके। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमारे बच्चों को कभी ये मालूम ही ना हो सके कि उनके जो बुज़ुर्ग थे, उनकी जो हिस्ट्री है,
वो कितनी रिच है। मैं खुद चाहता हूँ बहैसियत प्रोड्यूसर, मैं यही बल्कि मैसेज दूंगा कि ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर हमें ड्रामे बनाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर देखें पाकिस्तान में भी अर्तुगरुल गाजी के फेमस होने का यही रीज़न था कि क्योंकि वो पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री है और मुसलमानों की हिस्ट्री है, तो जब लोगों ने देखा तो उसे पसंद किया। और जब से अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में ऑन एयर हुआ है, तो आप सोच नहीं सकते कि मुझे ऐसा रिस्पांस आया है वहाँ से। और मैंने पूरी रिसर्च की, क्योंकि इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है मेरे जितने भी, उन सब पे इतनी मुझे फ़ैन फॉलोइंग मेरी बढ़ी है पाकिस्तान से, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तानी इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि टू कंट्रीज़ वन नेशन, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगी बात, क्योंकि इतनी मोहब्बत है हमारे दरमियान। और जो आप ये प्रोग्राम शूट करने यहाँ पर आए हैं, तो आप बेसिकली एक कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर आए। इस वक्त मैं जैसे टर्की को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आप पाकिस्तान को, तो हम दोनों एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। तो आपके यहाँ आने का और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का, और ना सिर्फ अपने कल्चर को प्रमोट करने का, बल्कि टर्किश कल्चर को जो आप अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से प्रमोट कर रहे हैं, अब वो सोच ही इतनी बड़ी है। ये एक बहुत ही विजनरी थॉट है हमारे फ्यूचर के लिए, हम दोनों के मुल्कों के लिए, हमारे दोनों मुल्कों के आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि अब जो भी प्रोडक्शंस होंगी वो हम भी देखेंगे और हम मिलकर बहुत अच्छे अच्छे शोज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका ये आप सब कुछ कहने का। वाकई मुझे यहाँ के इतनी अपनाइत का एहसास होने लगा है। मैं जितने भी एक्टर्स से और जितने भी कास्ट मेंबर्स ऑफ अर्तुगरुल से मिल रहा हूँ और दूसरे सीरियल के एक्टर्स से भी, मुझे बिल्कुल एक लम्हे को भी एहसास नहीं हो रहा कि मैं किसी और मुल्क के एक्टर से मिल रहा हूँ। एक तो इतना प्यार, इतनी वार्मथ और कोई एक अजीब सा कनेक्शन है हम लोगों में। शायद वो हमारी पिछली नस्लों, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी आपस में मोहब्बत थी, क्योंकि हम सब ने वन वे और अनदर एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ़ वक्तों में एक दूसरे का बहुत साथ दिया है। तुर्की ने पाकिस्तान का और पाकिस्तान ने तुर्की का। तो वो जो मोहब्बतें हैं वो नस्ल दर नस्ल और सीना दर सीना जो है वो लोगों के दिलों में है। और वो वाकई वो एहसास होता है जब आप यहाँ की गलियों में फिरते हैं, जब आप यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो मोहब्बत अभी तक कायम है। और वो बहुत ही खूबसूरत जज्बा होता है। चलिए, अब तो बात बहुत सारी हो गई, बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। अर्तुगरुल के बारे में बात हुई, एक्टिंग के बारे में बात हुई, पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि आपकी जो वाइफ हैं, जो आपकी मिसेज़ हैं, उनका ताल्लुक़ मीडिया से है या वो हाउसवाइफ हैं, और वो कैसे रिएक्ट करती हैं जब आपको देखती हैं कि आपको इतने सारे फैंस मिलते हैं। ख़ास तौर पे लड़कियां पाकिस्तान में आपको बहुत पसंद करती हैं, तो इस पे उनकी क्या रिएक्शन होता है? थोड़ी सी इनसिक्योर होती हैं वो कभी कभी, या कोई लड़ाई वड़ाई होती है जब कोई ऐसा कोई मैसेज आ जाता है, कोई DM आ जाता है, कोई डायरेक्ट मैसेज आता है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि कोई मैसेज आ जाता है, तो कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, मगर मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि मेरी जो वाइफ़ हैं वो खुद एक्टर हैं। और जो मेरा छोटा भाई है वो कुर्दुलुस उस्मान के नेक्स्ट सीज़न में एक्टिंग कर रहा है, और उसका कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस्मान के करीबी साथियों में से एक है वो। और जो मेरा बड़ा बेटा है बातिन, वो भी एक्टर है और इंडस्ट्री में अच्छा भला काम कर रहा है वो भी, तो अच्छा रहता है, हम एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि एक फील्ड से ताल्लुक़ होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। जैसे हमारी लड़ाई इतनी नहीं हो सकती, अगर मेरी वाइफ हाउस वाइफ होती तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मसले हो जाते। और एक बात यह है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे पे भरपूर ट्रस्ट करते हैं। और तो जहाँ तक बात रही फ़ैन्स की, तो मैं अपने फ़ैन्स को फ़ैन्स की हद तक ही रखता हूँ। अगर कोई मुझसे ऐसी बात भी करता है तो मैं उसे बहुत ही लाइटर नोट पे लेता हूँ और उन्हें प्यार से समझा देता हूँ, क्योंकि जो मोहब्बत वो मुझे देते हैं मैं उसे बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो उसके फ़ैन हैं, वो मेरे नहीं हैं। तो इसी वजह से मैं उनको उसी हद तक मोहब्बत देता हूँ और उनकी बातों को समझता हूँ। और जितनी मोहब्बत वो देते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं उतना ही झुका रहूँ, डाउन टू अर्थ रहूँ, प्राउड फील ना करूँ कि क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो मेरी प्रायोरिटी है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा अपना फैमिली टाइम। तो बस
फैंस की हद तक रहें तो अच्छा है। आपके आपके बेटे का क्या, किस तरफ उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका रुझान किस तरफ है? वो भी एक्टर बनना चाहता है, वो भी इसी तरफ आना चाहता है? कि फैमिली में जब इतने बड़े बड़े अदाकार हों और इतने मशहूर लोग हों तो फिर एक तरफ दो तरह की रिएक्शंस होते हैं। बाज़ दफ़ा उस हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बाज़ लोग जब अपनी फैमिली में इतनी सारी एक्टिंग और इतना सब कुछ देखते हैं तो वो उससे दूर हट जाते हैं, और बाज़ बच्चे कहते हैं कि भाई इसके तो बहुत सारे डाउन साइड्स भी हैं इस प्रोफेशन की, तो शायद मैं प्रैक्टिस ना करूं। जिस तरह फ़ौज में बाज़ दफ़ा बहुत ऐसा होता है कि बाप फ़ौज में होता है, चचा फ़ौज में होता है, तो आप कहते हैं कि नहीं यार मैं फ़ौज में नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत आर्मी की लाइफ देख ली। या फिर आपको उस फील्ड से मोहब्बत हो जाती है। दोनों साइडें होती हैं। तो आपके बच्चे को क्या है, मतलब वो चाहता है कि वो भी एक्टर बने? कि माशाल्लाह ही इज़ गुड लुकिंग, ही इज़ वेरी गॉर्जियस लुकिंग माशाल्लाह, एंड ही इज़ यंग, सो उसकी क्या ड्रीम्स हैं, या आप उसको फोर्स करते हैं किसी तरफ आने के लिए? इमरान, बात यह है कि मैंने अपने तीनों बेटों को बिल्कुल आज़ाद हैं वो अपने फ़ैसलों में, मगर मेरा काम है उन्हें एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो एक्टर बनना चाहता था, तो वो एक्टिंग कर रहा है और इस वक्त फ़िल्म मेकिंग और सिनेमा की पढ़ाई कर रहा है। मगर जो मेरा दूसरा बेटा है जो 14 साल का है, उसने एक्टिंग लाइन को चूज़ नहीं किया। मेरा तीसरा बेटा भी है, मगर अभी वो छोटा है, मगर उसकी मर्ज़ी है कि वो क्या करना चाहता है। मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, या मेरी वाइफ़ की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि वो स्पेसिफिकली एक्टिंग की फ़ील्ड में आए या किसी और फ़ील्ड में जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे को जो पसंद है वही काम करे तो बेहतर है। क्योंकि जब आपको चीज़ पसंद होती है तो आपको काम नहीं लगता। जैसे कि बातिन का ग्रेजुएशन जल्द ही कंप्लीट होने वाला है, और क्योंकि वो बड़ा था और क्योंकि बड़ा बेटा जो होता है आपसे सबसे ज़्यादा करीब होता है, उसने सबसे ज़्यादा मेरे साथ वक्त गुजारा है, तो जब मेरे ड्रामा के शूट होते थे तो वो मेरे साथ शूट्स पे जाता था, तो उसका अपना इंटरेस्ट था। मैंने उससे नहीं कहा था कि तुम एक्टिंग चूज़ करो। वो मेरे साथ जाते जाते उसने इतने शूट्स देखे हैं, इस कदर सेट्स देखे हैं कि उसका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैंने उससे नहीं कहा था कि तुम एक्टर बनो, बस मैंने ये किया कि मैंने उसे सपोर्ट किया, और मैं उसे सपोर्ट करता रहूँगा आगे भी। क्योंकि जब उसने मुझसे कहा कि वो एक प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उसके लिए मैं रोल मॉडल हूँ, क्योंकि बाप बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, तो मैंने सबसे पहले उससे कहा कि बेटा अगर तुम्हारा एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो इसकी प्रॉपर एजुकेशन हासिल करो, और इसी वजह से उसे सिनेमा और थिएटर की ट्रेनिंग दिलवाई मैंने। और बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि एक दो प्रोजेक्ट में जो है ना मेरा बेटा मेरे साथ था। जो लास्ट प्रोजेक्ट मैंने किया था उसमें भी उसने एक्टिंग की थी मेरे साथ। और जो कि छोटा बेटा है मेरा, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहता है, तो मैंने उसे कभी फोर्स नहीं किया। चले, हम भी तो इलाज ही करते हैं ना, एक्टर्स भी तो इलाज करते हैं, डॉक्टर भी इलाज करता है, और हम लोग भी लोगों का इलाज करते हैं, अपने ड्रामों के थ्रू उनकी सोच का इलाज करते हैं। तो ये भी एक तरह का क्योर ही है, और हम भी एक तरह के डॉक्टर ही हैं माशरे के। अच्छा, ये जो कैरेक्टर आपने किया है बड़ा सीरियस कैरेक्टर था, कभी आपने सोचा कि कुछ और कोई बिल्कुल अनयूजुअल कैरेक्टर? मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझसे कोई कॉमेडी कराए, लेकिन मुझे कोई कराते नहीं है। मेरी शक्ल में पता नहीं क्या उनको संजीदगी नज़र आती है कि लोग कहते हैं नहीं भाई इसको तो इसी तरह के कैरेक्टर देते रहो। अब आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कोई और रोल करना, इफ़ you get a chance to play any comic role, any role in which you are not playing any serious character? अब आपके लिए आपको लगता है कि मुश्किल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक इतना इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था कि इसके बाद आपको लोग किसी और कैरेक्टर में देखने से थोड़ा सा उनको रिलेट करने में प्रॉब्लम हाँ होगी? इमरान, आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी एक प्रोफेशनल एक्टर हैं। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका स्क्रीन प्ले, और स्क्रीन प्ले जब हमारे सामने रखा जाता है तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या आपको पढ़ने के बाद ये आइडिया होता है कि क्या आपको खुद मज़ा आ रहा है, क्या आपका खुद इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उस कैरेक्टर में। तो फिर आपको फिर ओवरऑल प्रोडक्शन पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी लोग उस टीम में उस टीम का हिस्सा हैं, क्या वो इतने प्रोफेशनल हैं कि वो अपने चीज़ के साथ जस्टिस करेंगे। तो ये सारी बातें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करना ही नहीं चाहता जिससे मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सबसे आखिर में जो चीज़ मैं देखता हूँ वो है उसकी फ़ीस। मतलब मेरे लिए पैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं कि उस प्रोजेक्ट से मुझे कितने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं ये देखता हूँ कि 100% क्या मैं दे पाऊँगा उस कैरेक्टर को अपना, क्या वो कैरेक्टर मेरी पर्सनालिटी से सूट करता है या नहीं। क्योंकि आज तक जितने भी प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए हैं वो भी इस बात को ध्यान में रखते हैं मेरे पास आते वक्त
कि मैं किस टाइप के कैरेक्टर पसंद करता हूँ। आज तक मैंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो बहुत ही सीरियस नौइयत के थे। एक्शन भी किया मैंने और सीरियस रोल्स भी किए। और एक और बात बताऊँ कि खुशनसीबी की बात ये है कि आज तक जो कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं उन्हें मैंने खुद सेलेक्ट किया है और मैं बाकायदा रिसर्च करता हूँ अपने कैरेक्टर्स के बारे में। मेरे मैनेजर जो हैं वो भी रिसर्च करते हैं कि मेरे फैंस जो हैं मुझे किस कैरेक्टर में देखना चाहते हैं, तो मैं उसी टाइप के कैरेक्टर्स करूं ताकि वो मुझसे जो एक्सपेक्ट करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे मैं पूरा उतरूं। एक दफ़ा मैंने इमरान एक नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले करने की कोशिश भी की थी, मगर मुझे उसका रिस्पांस बहुत बुरा मिला था। अच्छा जैमशन, मैं एक बात आपसे जनरली पूछना चाहता हूँ कि ज़िंदगी इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। हर सुबह जब आप आँख खोलते हैं तो आपको इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने बेदारी आपकी हुई, आप उठे, आपको अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मौका दिया, गलतियों को रेक्टिफाई करने का मौका दिया। हर आती हुई सांस एक नेमत है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ने आपको क्या दिया? सबसे बड़ी नेमत क्या है आपके लिए? सांस से बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है इमरान, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक एक सांस जो है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है उसका हम शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि खुदा ने मुझे हर नेमत से नवाजा है। जब मैं सुबह उठता हूँ, जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखता हूँ, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा का कि खुदा ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, मुझे इतना अच्छा ख़ानदान दिया, इतने अच्छे माँ बाप दिए, औलाद दी। मेरी वाइफ मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, बहुत मोहब्बत करती हैं वो मुझसे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ना वो खुदा की बहुत बड़ी नेमत होती हैं। ऊपर से हमारा जो काम है उसमें इतनी मोहब्बत हमें मिलती है, जो मेरे फ़ैन्स हैं, क्योंकि अगर आपको इतने ज़्यादा लोग चाहते हैं तो ये खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपको लोग देखना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। दूर दराज मुल्कों से आपको मोहब्बत भरे पैगाम भेज रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान से जो मोहब्बत मिलती है, मैं उस पे खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों के हालात कितने बुरे हैं, तो खुदा का शुक्र है कि अगर हम पेट भर के खाना खाते हैं। और मैं इस रमज़ान के तवस्सुल से आपको यही कहूँगा इमरान कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पेट भर के खाना भी नसीब नहीं होता। तो इस रमज़ान जो है वो हम खुदा से यही दुआ करें कि अल्लाह जिन जिन के हालात ख़राब हैं, जिनकी कोई परेशानियां हैं, वो इस रमज़ान की बरकत से खुदा उनकी सारी परेशानियों को दूर कर दे। और हम भी उसमें, हमारा किरदार भी बहुत अहम है, क्योंकि हर इंसान को अपने तौर पर दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई नेकी ही नहीं है। और जो ईमान की ताकत हमारे पास है ना इमरान, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। उसके लिए हम जितना शुक्र अदा करें खुदा का कम है। बेशक ईमान की नेमत इतनी बड़ी नेमत है। जो इंसान अपने इस दुनिया से जाने से पहले अगर अपने ईमान पे कायम रहे, उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि आखिरी जो सांसें होती हैं उस वक्त शैतान का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमला होता है इंसान के ईमान पर होता है। अगर हम अपने दिल में अपने रब की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमेशा उसको एक ऐसा वतीरा बना लेंगे और अपने साथ उसको हर वक्त रखेंगे, हर लम्हे, हर सांस में, तो यकीनन हमारे लिए आखिरी सांसों में भी वो मोहब्बत कायम रहेगी। इसलिए इस चीज़ की रीअफर्मेशन, अपने आप को बार बार इस चीज़ की यकीन दहानी कराना, और जो 5 वक्त की हम नमाज़ पढ़ते हैं वो बेसिकली एक रिमाइंडर होता है दिन के 5 मुख्तलिफ़ पहरों में कि हम रब कायनात पे यकीन रखते हैं और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका आखिरी नबी मानते हैं। और अल्लाह से हमारी सब की यही दुआ है कि हम अपनी आखिरी सांस तक इस ईमान पर कायम रहें, इस यकीन पर कायम रहें। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने पाकिस्तान के फ़ैन्स को और दुनिया के जितने भी फ़ैन्स हैं उनको, लेकिन ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तान के फ़ैन्स को कोई ऐसा पैगाम दें जो वो आपसे सुनना चाह रहे हैं। हाँ, ज़रूर मैं मैसेज देना चाहूँगा, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम दूसरों की किसी न किसी हवाले से मदद करें, चाहे आप एक वक्त का खाना ही क्यों ना खिला दें उन्हें, क्योंकि हम जितना बांटेंगे उतना खुदा हमें और अता करेगा।
तो हमारी जो छोटी-छोटी नेकियां हैं ना, उनको बढ़ाएं, उनके अंदर कंजूसी ना करें। आपको नेकी का मौका मिलना भी खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है। और मैं ना सिर्फ टर्की में बल्कि पाकिस्तान के अपने सारे फैंस को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। और मैं अपने एक्टर दोस्तों से भी यही कहूँगा, जैसे कि आप पाकिस्तान के एक मशहूर एक्टर हैं इमरान, तो हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि लोग हमारी बात सुनते हैं। अगर हम लोगों को मोटिवेट करेंगे लोगों की मदद करने के लिए, तो लोग ज़रूर हमारी बात सुनेंगे। क्योंकि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम ये अपने प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके डिजिटल टीवी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पैगाम पहुंचाएं। क्योंकि हमारे लिए ये पैगाम पहुंचाना बहुत आसान है। बस मैं यही बार बार कहूँगा कि इस रमज़ान के महीने में लोगों की मदद करें, जितनी मदद कर सकते हैं मदद करें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस दुनिया में हमारी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। लोग बहुत, बल्कि एक एक वक्त के खाने के लिए मुश्किल में हैं। तो हम लोगों की अफ्तार और सहर का अगर इंतज़ाम कर दें किसी भी तरह, किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो ये एक बहुत बड़ी नेकी हो सकती है और इस नेकी का अजर हमें ज़रूर देगा अल्लाह ताला। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का महीना है और उसमें जितनी भी ज़्यादा आप दिल खोल कर किसी की मदद कर सकें, और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी जेब में कुछ पैसे हैं तो भी आप मदद कर सकते हैं। अगर आपके बैंक के अकाउंट्स में ख़जानों पे ख़जाने भरे हुए हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ये जो चैरिटी का जो सिलसिला है ये शुरू कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आप किसी दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरें, किसी के लिए किसी के लिए कुछ कर जाएं। बस यही है ज़िंदगी। अपने लिए तो सारी ज़िंदगी हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, जोड़ तोड़ करते ही रहते हैं। लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए जो आप ख़ास तौर पे, जो आपसे उम्मीद ना रखता हो कि आप उसके लिए कुछ करें और जिससे आपको उसकी रिटर्न की तवक्को ना हो, अगर ऐसे इंसान के लिए आप कुछ कर जाएं तो दिल में जो खुशी होती है उसका शुमार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपके हमारे साथ यहाँ होने का, हमारी दावत पे यहाँ आने का। और मुझे यकीन है कि जब दोबारा मैं कभी पाकिस्तान से तुर्की आऊँगा तो आप दोबारा हमारी दावत पर आएंगे और हमारी दोस्ती का सिलसिला ख़ास तौर पे हमेशा चलता रहेगा। हम मिलते रहेंगे और नहीं भी मिले इतनी फ्रीक्वेंटली तो हमारी फ्रेंडशिप और हमारी जो बॉन्डिंग हुई है ये इंशाल्लाह ताला ऐसे ही चलती रहेगी। इमरान, मैं आपको अगर बिल्कुल सच बताऊं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप मेरे भाई हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और आप हमेशा वेलकम हैं यहाँ पर। आपका भाई यहाँ टर्की में मौजूद है, आप जब आना चाहें हम आपको हर वक्त वेलकम करने के लिए तैयार हैं। जो मोहब्बत और जो प्रोग्राम आप यहाँ पर लेकर आए हमारे लिए इतनी दूर से, पाकिस्तान से, तो इस तरह से यहाँ आने का, हमें प्रोग्राम में बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच इमरान। और आप भी ये वादा करें जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आप मेरे घर पे आप रुकेंगे आके, और मेरे घर पे आके आप खाने की दावत भी होगी और आपको रहने की दावत भी है। हाँ हाँ ज़रूर। हाँ, जब भी मैं पाकिस्तान आऊँगा मैं ज़रूर आपके घर तशरीफ़ लेकर आऊँगा और ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर होगा कि मैं अपने एक पाकिस्तानी भाई के घर में रहूँ। तो आपकी मोहब्बत मेरे दिल में है, हमारा रिश्ता अब बहुत मजबूत हो चुका है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि हम पहले भी मिल चुके हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से मिलते रहेंगे। हमारी मोहब्बतें अपने वतन अपने साथ ले जाइए। और मुझे बहुत खुशी है कि तुर्की की हुकूमत ने मुझे अभी एक दावत दी है जिसके लिए मुझे तुर्की से अफ्रीका जाना होगा। वहाँ के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए कुरान पाक भी नहीं है। इस दावत पे मैं तुर्की की हुकूमत का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और वहाँ जाके हम लोगों ने टर्किश एक्टर्स के साथ वहाँ जाके बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम करना है, उन बच्चों के लिए और उन बड़ों के लिए भी, और उन शहरों की और इलाक़ों की और उन सबब्स में जहाँ पानी नहीं है पीने का। और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ कुरान पाक बच्चों को हदिया करना, जो इल्म की और इस्लाम की रोशनी से फैज़याब हो सकें, ये एक बहुत बड़ी सादत की बात है मेरे लिए भी। और मैं तुर्की की हुकूमत का इस पर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब मेरी तरफ से यहाँ आपको खुदा हाफिज़। ये सिलसिला बरान रहमत का चलता रहेगा आज एंटरटेनमेंट आज न्यूज़ पर पाकिस्तान से, जहाँ रीमा जी हमारी मुंतज़िर हैं आपसे बात करने के लिए और हम मुंतज़िर हैं उनको देखने के लिए। देखते रहिए बरान रहमत।